हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में उद्योगों को दिया जा रहा बढ़ावा। बल्क ड्रग पार्क हिमाचल को बनाएगा देश का फार्मा हब। मुख्यमंत्री ने बस दुर्घटना में 4 लोगों के निधन पर किया शोक व्यक्त। सामान्य जल में 15 अगस्त तक मत्स्य आखेट पर पूर्ण प्रतिबंध। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल को देश का समृद्ध राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है। प्रदेशवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार समर्पण भाव से काम कर रही है। राज्य में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा नवाचार की अनेक नीतियां और योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। प्रदेश सरकार की स्टार्टअप नीति 2024 के तहत नवाचार को बढ़ावा देने और महिला उद्यमियों को स्टार्टअप स्थापित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। महिलाओं के स्टार्टअप को 1 वर्ष के लिए अधिकतम 4 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। हिमाचल को देश का फार्मा हब बनाने के लिए प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। इस दिशा में प्रदेश के ऊना जिला के हरोली विधानसभा क्षेत्र में स्थापित होने वाला बल्क ड्रग पार्क फार्मा उद्योग में नए अध्याय का सूत्रपात करेगा। ये परियोजना 1923 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 570 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित की जाएगी। राज्य सरकार 10 वर्षों तक परियोजना की परिचालन लागत वहन करेगी। राज्य सरकार बल्क ड्रग पार्क में लगने वाले उद्योगों को 1 रुपए की दर से भूमि, 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली और 10 साल तक निःशुल्क पानी की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। बल्क ड्रग पार्क में 5 MLD क्षमता वाला कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट संयंत्र, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र, स्टॉर्म वाटर ड्रेन नेटवर्क, कॉमन सॉल्वेंट स्टोरेज, रिकवरी एवं डिस्टिलेशन सुविधा, स्ट्रीम उत्पादन संयंत्र, आधुनिक प्रयोगशाला जांच केंद्र, आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र, संकटजनक संचालन लेखा केंद्र और उत्कृष्टता केंद्र की सुविधा होगी। बल्क ड्रग पार्क देश के दवा निर्माताओं के कच्चे माल की आवश्यकता को पूरी करेगा, जिससे भारत की कच्चे माल के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम होगी। ये परियोजना क्षेत्र में रोजगार सृजन में अहम भूमिका निभाएगी और लोगों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाने में मील पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला शिमला के जुब्बल क्षेत्र के कुड्डू के समीप चौड़ी कैंची में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस दुर्घटना में 4 लोगों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये बस कुड्डू से गिलटाडी जा रही थी। इस दुर्घटना में 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को तत्काल फौरी राहत प्रदान करने और नागरिक अस्पताल रोहडू में उपचाराधीन घायलों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की है। हिमाचल समृद्ध जैव विविधता से परिपूर्ण है। प्रदेश की सदा नीरा नदियां जीवन का संचार करती है। प्रदेश में बहने वाली 12मासी नदियां ब्यास, सतलुज और रावी में कई धाराएं और सहायक नदियां समाहित है। ये नदियां गोल्डन महाशीर, विदेशी ट्राउट और शीजोथोरेक्स जैसे ठंडे पानी की मछलियों की कई प्रजातियों की आश्रय स्थली है। मत्स्य पालन प्रदेश के लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रदेश के 5 जलाशयों गोविंद सागर, पौंग डैम, चमेरा, कोल डैम, रंजीत सागर में 5000 से अधिक मछुआरे नियमित रूप से मछली पकड़ने का कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में विभिन्न मुख्य नदियों व उनकी सहायक नदियों में 6000 से अधिक मछुआरे मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। प्रदेश में सामान्य जल में 15 अगस्त 2024 तक मछली पकड़ने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। प्रत्येक वर्ष मत्स्य पालन विभाग सामान्य जल व जलाशयों में 2 माह के लिए मछली पकड़ने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाता है, ताकि प्राकृतिक रूप से प्रजनन करने वाली मछलियों की विभिन्न प्रजातियां सफलतापूर्वक प्रजनन कर सकें और मछलियों की संख्या में बढ़ोतरी हो। इस अवधि के दौरान सामान्य जल स्रोतों में किसी भी प्रकार के मत्स्य आखेट एवं पूर्ण राज्य में सामान्य जल की मत्स्य प्रजातियों की मत्स्य बिक्री एवं आयात पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।
इस बंद सीजन को प्रभावी बनाने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं, जिसके अंतर्गत विभाग ने प्रदेश के मुख्य जलाशयों के विभिन्न मंडलों में अवैध शिकार को रोकने के लिए विभिन्न निरीक्षण टीमों का गठन किया है तथा उड़न दस्ते सड़क मार्ग से निरंतर गश्त करेंगे। इस अवधि के दौरान यदि कोई मछली पकड़ता पाया जाता है तो नियमों के अनुसार 6 माह तक की कैद तथा 300 से 1000 रुपए तक जुर्माना राशि अथवा दोनों का प्रावधान है। किसी भी नागरिक के द्वारा नियमों की अवहेलना करने पर हिमाचल प्रदेश मात्स्यिकी अधिनियम 1976 व हिमाचल प्रदेश मात्स्यिकी नियम 2020 के अनुरूप सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।